वीकेंड में एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा एक चीज़ को समझने के लिए कि अगर किसी के पास कोई एक पूंजी है और उसके महीने के कुछ खर्चे हैं और वो जो पूंजी है जो कैपिटल है वो उसे कहीं इन्वेस्ट करता है, मान लेते हैं कि फ़िक्स डिपॉजिट में करता है, एंड एक महंगाई की भी एक दर है। तो इन चार प्रॉपर्टीज़ को या चार इनपुट्स को ध्यान में रखते हुए वो पूंजी कितने सालों तक खर्चों को पूरा कर सकती है। तो ये इस प्रॉब्लम को हम देख रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया कि पहला तो है कि प्रिंसिपल, फिर ग्रोथ का मतलब है कि जहाँ पर भी इन्वेस्ट किया तो कितने परसेंट का ग्रोथ हम इनपुट देना चाहते हैं इस प्रोग्राम को, और इन्फ्लेशन क्या है माइनस आई से, एंड एक्सपेंसेस महीने के कितने हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो जस्ट पहला एग्जांपल है, मान लेते हैं कि किसी के पास 1 करोड़ रुपए हैं, तो जो माइनस पी है वो लाखों में इनपुट ले रहा है, तो 100 लाख, जिसका मतलब है एक करोड़, एंड एक्सपेंसेस हैं 40,000, महीने के एक्सपेंसेस हैं 40,000 रुपये। एंड हम ये ले लेते हैं कि महंगाई की जो दर है वो 7% है, एंड ग्रोथ जो मान लेते हैं कि एफडी में पैसे रखे गए हैं तो उसमें से भी 7% ही मिल रहे हैं। एंड एक तरह से हम ये बोल रहे हैं कि माइनस एन से कि इस सिमुलेशन को 50 साल के लिए रन करो, कोशिश करो। और पर ये प्रोग्राम मैंने ऐसे लिखा है कि जहाँ पर भी कैपिटल गायब हो जाती है तो यहाँ पर वो बंद हो जाता है। तो इसने सिर्फ 22 रोज़ आउटपुट दिए। इसका मतलब ये है कि 22 सालों तक अगर कोई 1 करोड़ रुपए के साथ शुरुआत करता है, 40,000 का उसका महीने का खर्चा है, एंड 7% की इन्फ्लेशन है, 7% की रिटर्न्स भी मिल रही है उसे कैपिटल पे, तो ये करीब 22 साल के लिए ये खर्चे पूरे हो सकते हैं। तो जो आउटपुट है उसका जो पहला कॉलम तो है कि ईयर, और दूसरा कॉलम ये है कि शुरुआत तो 40,000 में की थी, लेकिन 22 साल के बाद उसका जो 22 साल के बाद नहीं, 22 साल के शुरुआत में जो 40,000 रुपये हमने शुरू किया था, पर 22 साल के शुरुआत में उन्हीं मतलब 7% की इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए 1,65,000 रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये एक और इंटरेस्टिंग बात है। एंड यहाँ पे फाइनली अगर हम थर्ड वाले आउटपुट कॉलम को देखते हैं तो ये कैसे, जैसे कि 21 साल के अंत में करीब 24 लाख रुपए ही बचेंगे। शुरुआत तो की थी 1 करोड़ से, और 22 साल के बाद में सिर्फ 5,80,000 रुपये बचेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें छोटा सा वेरिएशन लेके आते हैं कि 7% ग्रोथ के जगह पे, जैसे कि सीनियर सिटीजन्स को तो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, तो 7% की जगह 7.5% करते हैं और उसी 1 करोड़ के साथ शुरुआत करते हैं। 40,000 का खर्चा है महीने का। अब देखते हैं कि ये कैपिटल कितने सालों तक चलता है। तो हम देख रहे हैं कि वो पिछले बार 22 साल चला था, लेकिन अब क्या हुआ कि ये सिर्फ 23 साल ही, सिर्फ 1 साल ज़्यादा चल रहा है। अब एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि 1 करोड़ की जगह किसी की पूंजी 3 करोड़ है और उसके खर्चे 40,000 की जगह 80,000 रुपये हैं। और अब पहले एग्जाम्पल की तरह इसमें भी महंगाई की दर 7% और इन्वेस्टमेंट में रिटर्न भी 7% लेते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अब अगर 3 करोड़ रुपए के साथ कोई व्यक्ति शुरुआत करता है तो करीब 33 सालों तक वो 80,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से जो खर्च होता है एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन, वो सस्टेन शायद कर सकता है। और यहीं पे अगर वही मान लेते हैं कि सीनियर सिटीज़न है तो 7.5% की ग्रोथ ले लेते हैं, तो 33 ईयर्स पहले की रिज़ल्ट है हमारी, अब वो हो जाते हैं 36 ईयर्स। तो ये प्रोग्राम लिखते हुए और डेटा को एनालाइज करते हुए मेरे को तो काफ़ी मज़ा आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये वीडियो देखकर अच्छा लगा। धन्यवाद।